अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो जनाब, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर अभी अभी पता चला कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से पाबंदी का ऐलान किया गया है। शेख रशीद साहब ने पाबंदी का ऐलान किया है कि ये तहरीक और इसके जो कारकुनान हैं वो मुल्क की सलामती के लिए ख़तरे का बाइस बन रहे हैं, और उनकी जो कार्रवाइयाँ हैं वो इस तरह की हैं कि इस पे हम पाबंदी का ऐलान कर रहे हैं इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के तहत। तो आपको पता है पिछले 3-4 दिनों से पूरे मुल्क में अफरा तफरी फैली हुई है। आग और खून की होली मेरे ख्याल में खेली जा रही है। तकरीबन कोई 100 के करीब पुलिस ऑफिसर जो हैं वो ज़ख्मी हैं, कुछ की डेथ भी हुई है उसमें, और इसी तरह बहुत से जो एहतजाज करने वाले हमारे भाई हैं वो भी ज़ख्मी हैं और इस वक्त हॉस्पिटल्स में हैं। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से एक तो मेरा ख़्याल है इसमें गफलत बरती गई शुरू से ही। स्पेशली ये जो गिरफ़्तारी हुई है मौलाना साद हुसैन रिजवी साहब की इस मौके पे, पता नहीं उसमें अब कुछ और भी ख़बरें आ रही हैं कि शायद उनकी तंजीम का आपस में ही कोई मसला हुआ था जिसके वजह से उनके ऊपर केस करवाए गए, उस वजह से ये गिरफ़्तारी हुई थी। कुछ ख़बरें ये थी कि ये जनाब चूँकि गवर्नमेंट को डर था कि ये जी एहतजाज करेंगे, जो इनके मुतालबात थे 4-5 जो पहले बात हुई, जिसमें सर फ़हरिस्त ये था कि जी सफ़ीर जो हैं फ़्रांस का उसको मुल्क बदर किया जाए, उसके हवाले से, और गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई काम नहीं किया, तो शायद इस वजह से गवर्नमेंट को डर था कि ये एहतजाज करेंगे। तो बहरहाल इसमें जो सूरत हाल है बहुत ही नाजुक है। जैसा कि पहले भी बात मैंने की थी कि अनफॉर्चुनेटली एहतजाज के नाम पे हम ये भूल जाते हैं कि असल एहतजाज कैसे करना है, और जो आपके मकासद हैं। देखें, किसी भी एजिटेशन एहतजाज का मकसद क्या होता है कि आप जनाब अपने मुतालबात मनवाएं, आपकी जो बात है वो सुनी जाए, और जो मुक़्तदिर इदारे हैं और हुकूमत है वो आपको जो है ना तवज्जो दे और आपकी बात सुने। ठीक है जी, यही मकसद होता है। वरना इसके अलावा अगर कोई आपके मकासद हैं कि जिसमें आप गवर्नमेंट से लड़ाई चाहते हैं, गवर्नमेंट के साथ जंग करना चाहते हैं, इदारों के साथ क्लैश चाहते हैं, तो फिर आपकी ये भूल है कि आप किसी भी, चाहे वो कमज़ोर तरीन गवर्नमेंट हो, उसको इस तरह से आप जो है ना वो अपने अंडर नहीं ला सकते। ठीक है जनाब। तो पहले भी मैंने काफ़ी मरतबा बात की है कि अक्सर ऐसा होता है कि एहतजाज हम सोचते हैं जी एहतजाज करना है, करना है, करना है, करना है। अच्छा जी, किसके ख़िलाफ़ करना है? इसके ख़िलाफ़ करना है, चलें जी उसके ख़िलाफ़ कर देते हैं। फिर एहतजाज करना है, अच्छा जी किसके ख़िलाफ़ करना है? पता नहीं किसके ख़िलाफ़ करना है, चलो अपने ही ख़िलाफ़ कर लेते हैं एहतजाज। यहाँ पे भी मेरा ख़्याल है यही सूरत हाल हो रही है। तो होश के नाखुन बहरहाल लेने चाहिए थे इन सारे दोस्तों को। जो सबसे जो तकलीफ़ दह बात है वो ये है कि जिस तरह का इन्होंने तूफ़ान बदतमीज़ी फैलाया है पूरे मुल्क में, आग लगाई हुई है हर जगह पे। आपको पता है कि रोड्स ब्लॉक किए, लोगों की अमलाक को शदीद नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को आग लगाई हुई है, रिक्शा को आग लगाई हुई है। इस तरह जो डंडे लेके पुलिस के ऊपर हमले कर रहे हैं। ठीक है जनाब। अच्छा, इसमें मैं एक बात क्लियर करता चलूँ कि मैं कोई पुलिस के हक़ में बहुत ज़्यादा नहीं हूँ। आपको पता है कि पुलिस की जो ब्रूटैलिटी है उसके ऊपर अक्सर बात होती रहती है, लेकिन इस सूरत हाल में ये जितने भी दोस्त एहतजाज कर रहे हैं, यकीन करें आपको सिवाय नुकसान के, सिवाय लान तान के लोगों से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि कसूर आपका अपना है। ठीक है जनाब। किस आप मुंह से आप जनाब डंडे मार मार के और लोगों की प्रॉपर्टीज़ बर्बाद कर रहे हैं और साथ लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगा रहे हैं? क्या नमूस रिसालत की हिफाजत ये है? एम्बुलेंसेस को रोक के आप जनाब लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगा रहे हैं, वहाँ पे शायद मरीज़ जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं। एक गुजरांवाला से पता चला कि एक जो हॉस्पिटल के एमएस हैं उनको जाना पड़ा अपना ऑक्सीजन का जो ट्रक है वो छुड़वाने के लिए मुजाहिरीन से, और वहाँ पे शायद उनको भी ज़दोकोब किया गया। तो उन्होंने कहा जी मुझे आपने थप्पड़ मारने हैं तो मार लें, लेकिन ये ट्रक जो है इसको जाने दें आप, क्योंकि इससे मरीज़ों की जान बच जाएगी जो इस वक्त ऑक्सीजन पे हैं। देखें, अगर आप इस तरह के एजेंडा के साथ आप आ रहे हैं और इस तरह का आप जंगल का कानून लेके आ रहे हैं, लोगों को आपने ज़िंदगियों को बर्बाद किया हुआ है, ठीक है जनाब, तो ये कोई एहतजाज नहीं है। और मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही है कि किस नबी के नाम पे आप लोगों की जानें ले रहे हैं। जैसे 2 पुलिस वाले जो हैं जिनकी आपने जान ली है,
वो खुद कह रहे हैं कि जनाब हम देखें, पहली बात तो ये कि आप ठेकेदार नहीं हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के, आपका अपना तरीका है, बाकियों का अपना तरीका है, ठीक है जी। तो किस मुंह से आप जो है ना वो लोगों की जानें ले रहे हैं, और मुझे ये समझ आया कि आप लोगों का एजेंडा किसने तय किया है, ठीक है, और आपको ये जो तरीक़ाकार किसने दिया है, ठीक है जी। इंतहाई गलत तरीक़ाकार है कि उस नबी के नाम के ऊपर, जिनका नाम रहमतुल्लिल आलमीन है, उनके नाम के ऊपर और उनके साथ वफ़ादारी के ऐलान के ऊपर आप जनाब लोगों की जानें ले रहे हैं। ये कहाँ का इस्लाम है भाई? ये किसने सिखाया है आप सब दोस्तों को, ठीक है। होश के नाखन लें, ठीक है। आपकी, जैसे मैंने पहले भी कहा, आपकी काज ठीक है, लेकिन उसके नतीजे में और या जो उसके रद्द-ए-अमल के तौर पे जो आपने हरकतें की हुई हैं वो इंतहाई पुरतशद्दुद हैं, और किसी भी इंसानी माशरे में, महज़्ज़ब माशरे में इसकी इजाज़त नहीं है। आप एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज करें, लोग आपके साथ होंगे। एक मुनज़्ज़म तरीके से एहतजाज करें, जिसमें आप एम्बुलेंसेस को आने दें, जिसमें आप ख़वातीन को आने दें, जिसमें आप बच्चों को, फैमिलीज़ को जाने दें उनके घरों में। एक ख़ातून की वीडियो सामने आई कि जो अपने घर जाना चाह रही है और उसको कह रहे हैं नहीं जी यहाँ से जाएं वरना हम आपकी कार को आग लगा देंगे, और लगाई भी है। किस मुंह से आप जना रिक्शों को जला रहे हैं? आपको आइडिया नहीं है कि ये जो गरीब आवाम पहले ही पिसी हुई है, ठीक है जी, उस तरह से आप ये हरकतें कर रहे हैं, और वो भी उस नबी के नाम के ऊपर जिनका नाम रहमतुल्लिल आलमीन है। शर्म आनी चाहिए इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं इन एहतजाजी मुजाहरों के दौरान, ठीक है जनाब। तो जो हुकूमत की तरफ से पाबंदी है, मेरा ख़्याल है इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये सारे मेरा ख़्याल है ढकोसले हैं। पहले भी हज़ार इस तरह की पाबंदियाँ लग चुकी हैं। जितनी भी ये मजहबी जमातें और बाकी जमातें इस वक्त फिर रही हैं, हर के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है। सिपा साहबा के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है, एक और नाम से आ गया, उनका MPAs भी हैं। इसी तरह और भी जो मजहबी जमात पाबंदी लगी उनके और नाम हैं। इसी तरह बाकी जितने भी जो है ना वो तालिबान हैं, इनके ऊपर हज़ार पाबंदियाँ लगाई। इस तरह से किसी की आइडियालॉजी ख़त्म नहीं होती। हुकूमत को होश के नाखन लेने चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनके ऊपर बात करे, ठीक है जनाब। अब मुफ़ाहमत की जो बात है उसका नेमोल बदल कोई नहीं है, मुकालमा होना चाहिए। और इसमें भी ये जो तहरीक लब्बैक के जो सरबराहान हैं उनको चाहिए था कि वो आगे आते और वो कंट्रोल करते अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको, और कम से कम इतना तो कहते कि भई आप एहतजाज करें लेकिन लोगों की प्रॉपर्टीज़ को बर्बाद ना करें, ठीक है। तो उसमें आपकी जो है ना आपकी बात में वज़न भी होता। अब तो लोग आपके ही ख़िलाफ़, मीडिया भी आपके ख़िलाफ़ बात करे, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं है भाईजान। जो भी है, मैंने पहले भी बात की थी तो उस पर भी लोगों ने कुछ तनकीद का इज़हार किया, जी नहीं ऐसा नहीं है। देखिए मुझे ये समझ नहीं आ रही कि लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगा के आपने तरीक़ाकार किसके कहने पे ये इख्तियार किया है, ठीक है जनाब। लब्बैक या रसूलुल्लाह और नमूस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत क्या ये है कि आप अपने ही मुल्क की एम्बुलेंस को तोड़कर, उसके शीशे तोड़कर मरीज़ों की जनाब उसमें जान चली जाए। इसी तरह अपने ही मुल्क के जो पुलिस वाले हैं, जो देखें मैं पहले बात कर चुका हूँ कि इस वक्त तो वो आपकी हो सकता है आपकी हिफाजत के लिए खड़े हों, या आपको जो है ना जिस तरह की आप हरकतें कर रहे हैं उससे रोकने के लिए खड़े हों, तो वो कहाँ जाएं, ठीक है। वो जो लाहौर में अफजल जो कांस्टेबल है या पुलिस वाला जो भी है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने वालिदैन का अकेला सहारा वो बंदा, और उसको आपने मार दिया है नामूस रिसालत की नारे लगाते हुए। क्या आप लोग दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। हुकूमत की तरफ से मेरा ख़्याल है ये जो पाबंदी है उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, और ना ही इस तरह मसाइल हल हो सकते हैं। असल बात यह है कि जनाब आप सारे लोग मिल के बैठें, मुकालमा करें और आपस में मिल बैठ के बातचीत करें, और फिर इसका कोई लाहे अमल निकालें, ठीक है जनाब। इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।